Hey guys, this is the Niket Bhosle और आज के इस वीडियो में I'm gonna talk about Avatar 2009, the re-release version of 2009 and Way of Water के IMAX aspect ratios के बारे में, specifically digital IMAX यानी कि 190 यानी कि aspect ratio के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, so let's talk about IMAX aspect ratios. So for the consistent viewers of mine, if you are wondering आज का different setup क्यों है, क्योंकि पहले life was the pitch, now light is the pitch. क्योंकि it's not helping me in shooting, it's either dimming या फिर completely shutting off the lights. I don't know what's happening today, but I had to make this video for you guys. So please subscribe, share, whatever do you want to do with this video, just do it. Just change the algorithm than usual, okay? So let's talk about IMAX aspect ratios and Avatar के IMAX aspect ratios. So जो Avatar जो 2009 थी और उसका the re-release version of 2009, both the film had one common thing and that was the aspect ratio. और उन दोनों versions के aspect ratio थे 178. I think you are not familiar with the AR यानी कि aspect ratio 178, but you are familiar with the alternate name of the AR 178 and that is called 16:9. You are familiar with the AR 16:9 जो आपके usual YouTube videos होते हैं वो usually 16:9 में होता है, हालांकि ये 9:16 है but usually 16:9 में ही होता है। जो आपका जो फ़ोन का डिस्प्ले होता है वो 16:9 होता है, टीवी का जो डिस्प्ले होता है वो 16:9 होता है। यू आर रियली फेमिलियर विद द AR 16:9। अभी हमें इस पूरे कॉन्सेप्ट को हटाते हैं, पर जो यूजुअल IMAX फिल्में होती है जो IMAX डिजिटल कैमरा में शूट होते हैं उनका एस्पेक्ट रेशियो रहता है 190 और जो यूजुअली IMAX थिएटर्स भी होते हैं, हालांकि उनके जो स्क्रीन साइज रहते हैं वो वैरी करेंगे थिएटर टू थिएटर, बट यूजुअली उनका AR 190 ही होता है। ओके, सो जब एक IMAX सर्टिफाइड फिल्म यानी कि डिजिटल IMAX में शूट होती है तो जब वो प्रोजेक्ट होती है एक डिजिटल IMAX में तो दोनों के एस्पेक्ट रेशियो सेम होते हैं यानी कि 190 इमेज एंड 190 स्क्रीन। बट अवतार, अभी लेट्स टेक अवतार बैक इन दिस गेम। जो अवतार थी इसका एस्पेक्ट रेशियो डिफरेंट था, इट वाज 178। तो जब एक इमेज जो 178 AR की है जो प्रोजेक्ट होती है 190 एस्पेक्ट रेशियो के स्क्रीन के ऊपर, तब क्या होता है? तब होता है विंडो बॉक्सिंग। तो विंडो बॉक्सिंग को और इन डेप्थ समझाने के लिए वी हैव टू गो इन फ्रंट ऑफ आवर टीवी सो आई कैन एक्सप्लेन विंडो बॉक्सिंग विजुअली क्या होता है। सो लेट्स गो टू द टीवी। सो टू टेल यू गाइज एग्जैक्टली क्या माजरा था IMAX थिएटर्स में। सो ये मेरा टीवी है, ओके। सो नाउ दिस वेरी टीवी रिप्रेजेंट्स माई IMAX स्क्रीन। सो अभी हम जो थिएटर में IMAX एक्सपीरियंस करते हैं ना, राइट, अभी हमें अज्यूम करना है कि यही जो मेरा टीवी है दैट इज एन IMAX, इट इज अ मिनी 32 इंच वाला IMAX स्क्रीन, ओके। और हर एक स्क्रीन रहती है उसका एक एस्पेक्ट रेशियो रहता है। सो राइट नाउ मेरा जो स्क्रीन का है उसका एस्पेक्ट रेशियो है 190, हालांकि 16:9 है बट वी गोना अज्यूम कि ये 16:9 नहीं है। और ये जो स्क्रीन जो मेरा IMAX स्क्रीन है इस IMAX स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो है 190 जो एक मिनिमम रहता है एक डिजिटल IMAX स्क्रीन का। सो ये हो गया हमारा एक एस्पेक्ट रेशियो। और दूसरा एस्पेक्ट रेशियो हुआ यहाँ पे 178 जो इस फिल्म का एस्पेक्ट रेशियो था। वी गोना कॉल इट इमेज क्योंकि इमेज ही बोलते हैं। सो ये जो फिल्म है अवतार इसका एस्पेक्ट रेशियो था 178 जिसे हम यूजुअली 16:9 भी कहते हैं जो हमारे टीवी का जो रहता है। सो जो टीवीज रहते हैं, मोबाइल्स रहते हैं, इनकी यूजुअली जो स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो रहता है वो 16:9 होता है। बट अभी के लिए जो हमारा IMAX थिएटर है उसका जो स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो 190 है और जो इमेज उस थिएटर में प्रोजेक्ट हुई वो थी 178। तो हुआ क्या, दो डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियोज थे। तो उसके वजह से ये जो फिल्म थी जो यूजुअली हम देखते हैं जो फिल्म होती है यहाँ पर यूजुअली यहाँ तक स्ट्रेच होती है या फिर अच्छे से फिट होती है, बट यहाँ पर क्यों नहीं हुई? यहाँ पर ये विंडो बॉक्सिंग क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे दो अलग एस्पेक्ट रेशियो थे, यानी कि इसका जो स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो वो डिफरेंट था और जो इमेज जो प्रोजेक्ट हो रहा था उसका एस्पेक्ट रेशियो डिफरेंट था। इसलिए वी सी 178 इमेज प्रोजेक्टेड ऑन एन 190 स्क्रीन, यानी कि दो डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो थे एक स्क्रीन के और इमेज जो प्रोजेक्ट हो रहा था। इसलिए जो हम अवतार IMAX में देखते हैं तो इतना परसेंट, यानी कि हाँ यहाँ पर यहाँ से समझेगा, इतना ब्लैंक था थिएटर में और यहाँ से भी इतना ब्लैंक था थिएटर में, यानी कि यहाँ पे ये ब्लैक बार जो थे यहाँ पर इधर यहाँ पर भी थे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड अप एंड डाउन। इसके वजह से ये जो फिल्म थी IMAX थिएटर में अंदर लगती इन द स्क्रीन क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियोज थे। एक स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो डिफरेंट था और ये इमेज जो प्रोजेक्ट होता है उसका एस्पेक्ट रेशियो डिफरेंट था। हालांकि इट्स नॉट नेसेसरी ये IMAX में ही होना चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड थिएटर में भी होता है। मैं कुछ विजुअल एड्स स्क्रीन पे भी मेंशन करूँगा। सो दैट्स बेसिकली विंडो बॉक्सिंग, जब दो डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियोज एक साथ
प्ले करते हैं कि स्क्रीन का एक डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो रहेगा और इमेज का जो डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो रहेगा, तब कुछ ऐसा होता है, या फिर नॉट नेसेसरली ऐसा ही एक बॉक्सी इफेक्ट क्रिएट हो, कुछ भी हो सकता है, यू नो, डिपेंडिंग ऑन द एग्जैक्ट जो फिल्म का जो एस्पेक्ट रेशियो है. सो दैट्स कॉल्ड बेसिकली विंडो बॉक्सिंग. तो अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो IMAX वे ऑफ वाटर है उसका 190 एस्पेक्ट रेशियो रहेगा. हम गोना शो 190 कैसा प्रोजेक्ट होता है. सो टू एग्जैक्टली डिफ्रेंशिएट द डिफरेंस, यहाँ पर मैंने एक फिर से 190 स्क्रीन के ऊपर अभी हम देखने वाले हैं 190 इमेज अगर प्रोजेक्ट होता है तो कैसे दिखता है. सो बेसिकली दिस इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन. यहाँ पर साइड्स फुल्ली यहाँ पर भरते हैं. यू सी देयर इज नथिंग अ ब्लैंक स्पेस यहाँ पर. बस यहाँ पर एक थोड़ा सा ये इतना रहता है, इतना एक छोटा ब्लैक बार रहता है ऊपर और नीचे. बाकी वरना जो पूरा इमेज रहता है फुल स्क्रीन कवर कर लेता है, पूरा फिट टू फिट बैठता है. बस यहाँ पर थोड़ा ब्लैंक स्पेस रहता है. सो बेसिकली दिस इज व्हाट एन 190 इमेज प्रोजेक्टेड ऑन अ 190 स्क्रीन ऐसे होता है. दैट्स दैट, यू नो. सो इसलिए व्हेन यू वॉच 178 इमेज जहाँ पर ऐसा प्रोजेक्ट होता है तो यहाँ पर इतना ब्लैंक स्पेस आता है, बिकॉज इट्स इनसाइड द स्क्रीन, बिकॉज देयर वर टू डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियोज. आई होप यू नाउ अंडरस्टैंड. So again, for the Way of Water fans, यहाँ पर you can see there's a little bit of black bar up and down. So basically ये 190 इमेज है जो 190 स्क्रीन के ऊपर प्ले होगा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा. So basically it's gonna cover the full screen. So जब अगर आप you're planning to watch this film on IMAX, which I highly recommend you guys, तो आपको जो स्क्रीन का एक्सपीरियंस रहने वाला है, first of all the screen will be bigger and it's gonna cover the whole screen. So great shit. So you should watch Avatar Way of Water in IMAX only. And if you're wondering कि ये जो छोटा रहता है, to be honest I have seen many IMAX films and ये बहुत ही tiny सा दिखता है when you're watching it on a larger scale. So this वाला black bar kind of gets invisible in the theater. So you kind of don't even notice कि ये black bar exist करता है theater में. So yeah, that's that for the aspect ratios. And this is the aspect ratio of my YouTube channel. It is 16:9 and you should subscribe. Oh yes, that subscribe my YouTube channel. Yeah, I make videos for IMAX and 3D and I'm gonna make short films too. Yeah, so subscribe.